नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लियर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपनी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो में सीखा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरी एनालिसिस, पोस्टीरियरी एनालिसिस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। सो आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के बारे में कि कैसे हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट हो सकता है और कैसे एल्गोरिथम अपनी एफिशिएंसी के बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कैसे एल्गोरिथम एक दूसरे से अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें एल्गोरिथम की जरूरत क्यों है और हम एल्गोरिथम क्यों पढ़ते हैं। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है। अब बिना किसी तरीके बड़ी जल्दी से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टीरियरी एनालिसिस एंड प्रायोरी एनालिसिस। प्रायोरी जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, प्रायर मतलब बिफोर रनिंग इट ऑन द सिस्टम। जो एनालिसिस मैं देख के कर सकता हूँ अपने एल्गोरिथम का बिना उसे सिस्टम पे रन किए हुए, उसे बोलता हूँ मैं प्रायोरी एनालिसिस। और पोस्टीरियरी एनालिसिस क्या होता है, जो एल्गोरिथम मैं अपने सिस्टम पे रन करने के बाद करता हूँ उसे बोलता हूँ पोस्टीरियरी एनालिसिस। प्रायोरी एनालिसिस में मुझे अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा, लेकिन पोस्टीरियरी एनालिसिस में मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने पिछली वीडियो में सीखे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन से ये वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक छोटे से एजम्पशन के बारे में। मान लो दोस्तों, एक कंप्यूटर है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, मीन्स इट इज इनफाइनाइटली फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर है और कंप्यूटर मेमोरी भी बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा फास्ट है और मेरी मेमोरी भी फ्री है एकदम। क्या अब भी हमें एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? अब आप खुद सोचो, पढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? आंसर इज यस और नो। जब मुझे कंप्यूटर मिल गया जो इनफाइनाइटली फास्ट है, मतलब सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे मिल गया कि मेरी मेमोरी भी फ्री है। हम पिछली वीडियो में किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? हमने पिछली वीडियो में सीपीयू टाइम कंजम्पशन और मेन मेमोरी कंजम्पशन के बारे में बात कर रहा था। सीपीयू टाइम कंजम्पशन से हमने क्या समझा था? सीपीयू टाइम कंजम्पशन मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे एनालिसिस किया था। और मेन मेमोरी कंजम्पशन मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो हट गई क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट है, इनफाइनाइटली फास्ट है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात भी हट गई क्योंकि मेरी मेन मेमोरी क्या है? फ्री है, मेरी मेमोरी एकदम फ्री है। क्या अब भी हमें एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा? दोस्तों, आंसर है यस, हमें अभी भी एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा। हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो में क्या क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि जो एक एल्गोरिथम है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद टर्मिनेट होना चाहिए और डिजायर्ड आउटपुट देना चाहिए। मेरा एल्गोरिथम मुझे इसलिए स्टडी करना पड़ेगा ताकि वो एक सही आउटपुट देगा मुझे, और एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा। एल्गोरिथम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे ही एल्गोरिथम डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ा सा रियल टाइम सिनेरियो पे आते हैं। आर कंप्यूटर्स मे बी फास्ट बट दे आर नॉट इनफाइनाइटली फास्ट। मतलब क्या दोस्तों, मेरे कंप्यूटर फास्ट हो सकते हैं लेकिन इनफाइनाइटली फास्ट नहीं है। जो मेरी मेन मेमोरी है, मतलब मेमोरी है, वो इनएक्सपेंसिव है लेकिन वो फ्री तो नहीं है ना। फ्री नहीं है ना हमारी मेमोरी, लेकिन इनएक्सपेंसिव है, मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी फ्री नहीं है। कंप्यूटर तेज है लेकिन इनफाइनाइटली फास्ट नहीं है। हमें अपनी कंप्यूटर रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना पड़ेगा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से एल्गोरिथम डिजाइन करने सीखने पड़ेंगे। हमने क्या देखा था? इन द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि हम एक सिंगल प्रॉब्लम लेते हैं आज के इस वीडियो में भी। सिंगल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं। अब दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जितने भी सॉल्यूशन जनरेट होंगे, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन जनरेट होंगे वो सारे डिजायर्ड आउटपुट दे देते हैं। मतलब सारे सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थ रहते हैं। दे हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ये जो सॉल्यूशन जनरेट होते हैं, सॉल्यूशन 1, 2, 3 सो ऑन, जितने भी सॉल्यूशन जनरेट होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करते हैं। अब किस मामलों में वो एक दूसरे से अलग होंगे? वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से डिफर करते हैं।
ये डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आता ज़्यादा, लेकिन उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। मतलब जो एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो बेस्ट एल्गोरिथम माना जाएगा, बेस्ट सॉल्यूशन माना जाएगा। एफिशिएंसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफर करते हैं। सो ये टॉपिक डिटेल में समझने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। सो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं ताकि हमें एग्जांपल समझने में और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो दोस्तों, आपने सॉर्टिंग का नाम तो सुना ही होगा। डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है। सो आज के इस वीडियो में हम दो सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। सो कौन कौन सी सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा ये पर्टिकुलर चीज। आपने इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर आपको पता है इंसर्शन सॉर्ट के बारे में सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता इंसर्शन सॉर्ट के बारे में सो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अभी आप इस वीडियो में ये समझिए कि इंसर्शन सॉर्ट टेक्स रफली C1 n स्क्वायर टाइम टू सॉर्ट n आइटम्स। मतलब जो मेरा इंसर्शन सॉर्ट है वो रफली कितना टाइम कंज्यूम करेगा, C1 n स्क्वायर टाइम कंज्यूम करेगा टू सॉर्ट n आइटम्स। n क्या है, मेरा नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप उसे बोल सकते हो। सो C1 क्या है यहाँ पे, C1 एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है जो n स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर मैं सिंपल बात ले लूं 5n स्क्वायर, सो यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इक्वल हो जाएगी C1 के इक्वल। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, इंसर्शन सॉर्ट के केस में इंसर्शन सॉर्ट टेक्स टाइम प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। C1 क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, वेयर n इज माय नंबर ऑफ आइटम्स। ये चीज आई आपको समझ में। लेकिन अगर मैं मर्ज सॉर्ट के बारे में बात करूंगा, मर्ज सॉर्ट टेक टाइम्स रफली इक्वल टू C2n log n। मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लेता है, C2n log n। अब C2 क्या है यहाँ पे, C2 एक और कांस्टेंट है, C2 इज अ कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन n। n क्या है, मेरा नंबर ऑफ आइटम्स है या फिर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हो। दोस्तों अभी आप घबराओ मत कि यहाँ पे C2n log n कैसे आया, ये C1 n स्क्वायर के इक्वल कैसे आया। ये सारी चीजें हम आने वाली कुछ वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हम डिटेल में जानेंगे कि ये वैल्यू कैसे आ रही है यहाँ पे, इसे कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि हमें एल्गोरिथम क्यों पढ़ना चाहिए। सो हमें क्या पता लगा, ये C1 n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और यह C2n log n टाइम ले रहा है। अब देखो यहाँ पे log n है, सो log n कैसे स्टैंड करता है, log n स्टैंड्स फॉर log बेस टू n। इसका मतलब है log बेस टू n। सो मैं कैसे लिख सकता हूं उसे, C2n log बेस टू n। सो ये आ गया। अब मर्ज सॉर्ट के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, log बेस टू n के। टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, ऑन द टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल log n के। अब कुछ देख के बात समझ आ रही है दोस्तों। सो जनरली क्या देखा गया है, इंसर्शन सॉर्ट का जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है मर्ज सॉर्ट के कांस्टेंट फैक्टर से। मतलब C1 इज मोस्टली स्मॉलर देन C2। सो हमने क्या देखा, जो इंसर्शन सॉर्ट का फैक्टर है वो क्या है, n स्क्वायर फैक्टर है, बेसिकली n फैक्टर है उसका। लेकिन जो मेरा मर्ज सॉर्ट है उसका फैक्टर क्या आएगा, log n आएगा। जैसे कि इसमें क्या है, C1 n स्क्वायर है। अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, C1 n मल्टीप्लाई बाय n। और इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, C2n log n। अब दोस्तों क्या कंडीशन है, इसका फैक्टर यहाँ पे n है, इसका फैक्टर आया log n, log बेस टू n। अगर मैं n की वैल्यू को लेता हूँ 1000 और इन इंस्टेंस n की वैल्यू 1000 लेते हैं। अब देखो मर्ज सॉर्ट का कमाल क्या होगा, मर्ज सॉर्ट में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो log बेस टू 1000 किसके इक्वल होगा, ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके 10 के इक्वल। सो देख रहे हो आप कितना बेस्ट वे में मर्ज सॉर्ट वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, इंसर्शन सॉर्ट भी अच्छे से काम करता है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट छोटी वैल्यू के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर मेरी इनपुट वैल्यू बहुत ज्यादा होगी सो उस केस में मर्ज सॉर्ट विल परफॉर्म मच बेटर, बिकॉज मर्ज सॉर्ट का जो फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log n के। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो हमने इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया है, थोड़े से 2 पॉइंट देख लिए हैं, इतने ही पॉइंट अभी नेसेसरी है। सो अब हम अपना उदाहरण लेते हैं, अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान लो दोस्तों 2 कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर ए हो गया और दूसरा कंप्यूटर ले लिया मैंने, कंप्यूटर बी। अब एक चीज मैं आपको पहले से बता देता हूँ, जो कंप्यूटर है वो क्या है, फास्ट है।
कंप्यूटर इज फास्टर देन कंप्यूटर बी। और ये वाला क्या है, ये एक स्लो कंप्यूटर है। आप प्रोसेसर वगैरह अपने आप एज्यूम कर सकते हो, मैं हार्डवेयर लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। कंप्यूटर ए क्या है, फास्ट है, और कंप्यूटर बी क्या है, स्लो है। अब एक टास्क लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर ए में मैं चलाऊंगा इंसर्शन सॉर्ट। कंप्यूटर ए में कौन सी सॉर्ट चलाऊंगा, इंसर्शन सॉर्ट। और कंप्यूटर बी जो कि एक स्लो कंप्यूटर है, उसमें मैं क्या चलाऊंगा, मर्ज सॉर्ट चलाऊंगा। अब दोनों क्या है, दोनों सॉर्टिंग टेक्निक है, दोनों सॉर्टिंग टेक्निक है, नंबर सॉर्ट करती है। इसमें क्या देखा था हमने, इसका फैक्टर क्या था, C1n², इसका क्या था, C2n log n। अब दोस्तों एक चीज समझते हैं, हम एक टास्क देते हैं, दोनों को सेम टास्क देंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा बेटर है। सपोज वी हैव टू सॉर्ट 10 मिलियन नंबर्स, सो व्हाट इज माय कंडीशन, सपोज दे हैव टू सॉर्ट एन एरे ऑफ 10 मिलियन नंबर्स। सॉर्ट एन एरे ऑफ 10 मिलियन नंबर्स, 10 मिलियन नंबर्स। आप दोस्तों खुद सोचो, 10 मिलियन नंबर्स, 10 मिलियन नंबर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा सुनने में। 10 मिलियन इतना बड़ा नंबर, इसे कैसे सॉर्ट करेंगे, खुद सोचो। अब दोस्तों अगर आपको पता होगा इंटीजर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स अस कंसीडर कि 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। सो 10 मिलियन नंबर में कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी, 10 मिलियन नंबर में ज्यादा से ज्यादा 80 MB कंज्यूम होगी, 18 मेगाबाइट्स कंज्यूम होगी। और आपको पता है 18 मेगाबाइट्स बहुत ज्यादा छोटी मेमोरी है आज की डेट में, मतलब इतनी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है हमें इस पर्टिकुलर स्पेस से। सो 18 मेगाबाइट, एक इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर भी ये मेमोरी आराम से हैंडल कर सकता है। आपका मोबाइल फोन भी 80 MB मेमोरी स्टोर कर सकता है। सो 8 बाइट्स से कितने मेमोरी बन गई, 18 मेगाबाइट्स। लेकिन बात मेमोरी की नहीं है, बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि कौन सा जल्दी सॉर्ट करेगा। सो आप कंडीशन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, ये क्या है, फास्ट कंप्यूटर है, ये क्या है, स्लो कंप्यूटर है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इट एग्जीक्यूट्स 10 बिलियन, सोचो दोस्तों ध्यान से, 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। लेकिन इसके विपरीत में ये जो मेरा कंप्यूटर भी है, ये क्या है, स्लो कंप्यूटर है। सो ये कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा, इट एग्जीक्यूट्स 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। दोस्तों देख सकते हो कितना डिफरेंस है, 10 बिलियन एंड 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब तो शायद दोस्तों ये बहुत ज्यादा फास्ट है, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट करेगा 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सो कंप्यूटर ए क्या हुआ, कंप्यूटर ए इज 1000 टाइम्स फास्टर देन कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए इज 1000 टाइम फास्टर देन कंप्यूटर बी इन रॉ कंप्यूटिंग पावर। आया आपको समझ में, कंप्यूटर ए क्या है, 1000 बार फास्टर है कंप्यूटर बी से। ये 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, ये 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड करेगा। अब मुझे कितने एलिमेंट सॉर्ट करने हैं, मुझे 10 मिलियन नंबर सॉर्ट करने हैं। आप देखो दोस्तों कमाल की बात क्या आएगी, कौन सा जीतेगा, आप खुद गेस कर सकते हो कि कौन सा जल्द से जल्द ये पर्टिकुलर नंबर सॉर्ट करेगा, कौन सा एल्गोरिथम परफेक्टली फाइन करेगा। आप वीडियो पोस्ट करो और अपना गेस कमेंट सेक्शन में लिखो। सो अब एक और कंडीशन इंपोज करते हैं। मान लो कंप्यूटर है जो फास्टर है, उस पे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर ने एक कोड बना दिया इंसर्शन सॉर्ट का। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर ने इंसर्शन सॉर्ट का कोड बनाया है, मशीन लैंग्वेज में उसने अपना कोड तैयार कर दिया। सो जो उसका रिजल्टिंग कोड है उसे 2n² इंस्ट्रक्शंस लगते हैं n नंबर को सॉर्ट करने के लिए। सो एक वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर ने एक अच्छा सा कोड बना दिया, सो उसे क्या लगेंगे, इट रिक्वायर्स 2n² नंबर्स, 2n² इंस्ट्रक्शंस to sort n numbers। अब कंप्यूटर बी के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर बी में जो प्रोग्राम कोडर है, जो प्रोग्रामर है, वो एक एवरेज प्रोग्रामर है, मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं है। यहाँ पे तो टॉप क्लास प्रोग्रामर था, वर्ल्ड का बेस्ट। लेकिन कंप्यूटर बी क्या है, जो स्लो कंप्यूटर है, उसमें एक एवरेज प्रोग्रामर ने मर्ज सॉर्ट का एक कोड बनाया, अच्छा सा एक प्रोग्राम बनाया जो 50n log n इंस्ट्रक्शंस लेता है टू सॉर्ट n नंबर्स। सो इसमें क्या कंडीशन है, इट रिक्वायर्स 50n log
एंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉर्ट एन नंबर्स। अब दोस्तों जो एवरेज प्रोग्रामर ने कोड बनाया था वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड बनाया था और वो ज्यादा एफिशिएंट कोड नहीं था, मतलब उसने ठीक ठीक एवरेज प्रोग्रामर था, एवरेज पर्सन से हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो इसने एवरेज कोड बना रखा जो कि 50 n log n इंस्ट्रक्शंस लेता है ये पर्टिकुलर n नंबर सॉर्ट करने के लिए। लेकिन इस कंप्यूटर ए के केस बेस्ट प्रोग्रामर ने कोड बनाया था। सो बेस्ट प्रोग्रामर क्या लेता है 2n स्क्वायर इंस्ट्रक्शंस लेता है सॉर्ट करने के लिए। सो अब हम फटाफट टाइम कैलकुलेट करें कितना टाइम कौन सा कंप्यूटर लेगा। सो कंप्यूटर ए कितना टाइम लेगा, टाइम कैसे लेगा, इसमें कितने इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर होंगे 2n स्क्वायर और हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने थे 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस थे, इजंट इट। 10 मिलियन नंबर सॉर्ट करने थे ना मैं एरे के। अब देखो क्या कंडीशन है 2n स्क्वायर है, n क्या है मेरा यहाँ पे 10 मिलियन है। सो 10 मिलियन का मतलब क्या होगा, 10 मिलियन का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 7। सो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2n स्क्वायर है, n यहाँ पे क्या है 10 मिलियन है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर का होल स्क्वायर 2। ये मेरे क्या है इंस्ट्रक्शंस है। अब एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अगर आपको याद होगा कंप्यूटर ए में 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो रहे थे। सो यहाँ पे क्या है 10 बिलियन, एक बिलियन में कितने होते हैं 10 बिलियन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 10 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अगर दोस्तों आप इसे कैलकुलेट करोगे सो क्या आंसर आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 20,000। सो क्या रिजल्ट आएगा 20,000 सेकेंड सीक्वेंस है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 5.5 आवर्स के। अब आप देख रहे हो वर्ल्ड की बेस्ट प्रोग्रामर ने कोड बनाया जो कि 2n स्क्वायर इंस्ट्रक्शंस लेता है n नंबर सॉर्ट करने के लिए। सो उसे कितना टाइम लगा 5.5 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगा, 5.5 आवर्स नियरली ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम कंप्यूटर बी की बात करेंगे, कंप्यूटर बी क्या है कि स्लो कंप्यूटर है, वो ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा आप खुद सोचो। अब हम इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। सो आखिरी बार यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शंस है 50 n log n इंस्ट्रक्शंस लेता है। सो 50 n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 7 एंड log 10 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय कितने इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट करता था, इट एग्जीक्यूट 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, लेकिन ये करता था 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सो 10 मिलियन कितना होता है 10 रेज़ टू द पावर 7 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब ये अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कितना टाइम आएगा, इट विल रिजल्ट इन अप्रोक्सीमेट 1163 सेकेंड्स। ये अप्रोक्सीमेटली 1163 सेकेंड आएगा, क्यों होता है नियरली लेस देन 20 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स। सो कुछ एनालिसिस आया आपको समझ में। ये जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर ने बनाया था ये क्या था, फास्ट कंप्यूटर था। कंप्यूटर भी क्या है एक स्लो कंप्यूटर है। फास्ट कंप्यूटर कितने टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है एक पर्टिकुलर कोड, मतलब कितने टाइम में मेरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा है 5.5 घंटे से भी ज्यादा के टाइम में। और जो कंप्यूटर भी है जो एक स्लो कंप्यूटर है वो कितने टाइम में मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है लेस देन 20 मिनट में। जिसे एक एवरेज प्रोग्रामर ने बनाया था वो लेस देन 20 मिनट्स में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है। सो अगर मैं इसका एनालिसिस करूंगा, सो एनालिसिस कैसे कर सकता हूं मैं इस चीज का, कंप्यूटर बी रन 17 टाइम्स फास्टर देन कंप्यूटर ए। सो क्या कंडीशन है, कंप्यूटर बी रन 17 टाइम्स फास्टर देन कंप्यूटर ए। कंप्यूटर बी क्या है एक स्लो कंप्यूटर है, तभी भी वो 17 टाइम्स फास्टर इससे कंप्यूटर ए से मुझे सॉल्यूशन जनरेट करके दे रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, कंप्यूटर ए इज 1000 टाइम्स फास्टर देन कंप्यूटर बी। देखो ना कितना डिफरेंस है। यही तो एनालिसिस करना दोस्तों, यही तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर ए क्या था 1000 टाइम्स फास्टर था कंप्यूटर बी के, लेकिन जब मैंने रिजल्ट जनरेट किया सो रिजल्ट क्या आया, मेरा रिजल्ट आया कि जो मेरा कंप्यूटर बी है वो 17 टाइम्स फास्टर निकला कंप्यूटर ए के। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे ही चीजें मेरी मैटर नहीं करेंगी, ये मेरे कोड के ऊपर मैं कितनी एफिशिएंसी से अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कितना अच्छा कोड है वो, कितना अच्छा एनालिसिस हो रखा है उसका, कितना अच्छा एल्गोरिथम डेवलप किया हुआ, इन सारी चीजों के ऊपर भी ये चीज मैटर करेगी।
सो अभी हमने क्या किया था, अभी सिर्फ हमने 10 मिलियन नंबर्स को सॉर्ट किया था। अगर दोस्तों से 10 मिलियन से हटा के मैं 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस कर दूंगा, सो आपको जान के हैरानी होगी जो ये कंप्यूटर ए है ये कितना टाइम लेगा। ये 20 दिन से ज़्यादा का समय लेगा। इट विल टेक मोर देन 20 डेज टू सॉर्ट दिस 100 मिलियन नंबर्स। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कंप्यूटर बी की, जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम चला रहा था, वो क्या करेगा, वो लेस देन 4 आवर्स में मेरे 100 मिलियन नंबर सॉर्ट कर देगा। सो कंप्यूटर ए में कौन सा एल्गोरिथम चल रहा था, इंसर्शन सॉर्ट, और कंप्यूटर बी में मर्ज सॉर्ट चल रहा था। सो क्या हमने समझा, जो मर्ज सॉर्ट है, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट मेरा मर्ज सॉर्ट का उस चीज़ में चलेगा। मतलब जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट मेरा मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तब तो इंसर्शन सॉर्ट ठीक है, वरना अगर नंबर बहुत ज़्यादा हुए हैं, मतलब अगर नंबर एक्सट्रीमली ज़्यादा हुए, जैसे 100 मिलियन नंबर सॉर्ट करना है, सो उस केस में मुझे मेरा मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। मैं मर्ज सॉर्ट की तारीफ वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट प्रमोटिंग मर्ज सॉर्ट, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। इसमें 4 घंटे से कम का टाइम लगेगा मर्ज सॉर्ट के केस में, बल्कि ये एक स्लो कंप्यूटर पे रन कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर है जो फास्ट कंप्यूटर है, उसमें इंसर्शन सॉर्ट हमने चला रखा है, वो 24 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आउटकम जनरेट करने के लिए। सो आपको आया एनालिसिस, हमें यही तो एनालिसिस करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम एल्गोरिथम क्यों समझते हैं, ताकि हम एक अच्छे से अच्छा कोड डेवलप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल फ्रेश बेहतरीन वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।